ईद पर जिन्नात किन औरतों पर आशिक हो जाते हैं? मोहतरम नाजरीन, वो कौन सी 5 तरह की औरतें हैं जिन पर जिन्नात ईद के दिन आशिक हो जाते हैं? और फिर जिन्नात इन 5 तरह की औरतों के साथ सोहबत यानी हमबिस्तरी भी करते हैं। वजह जानकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल धड़कने लगेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, यूं तो जिन्नात कई तरह के होते हैं, मगर इनमें से कुछ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो आसानी से किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं यानी कब्जा कर लेते हैं, जिनको हमारे मुआशरे में आशिक जिन्न कहा जाता है। इन जिन्नात का 90% शिकार औरतें ही होती हैं। नाजरीन, याद रखें कि जिन्नात में भी मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी शामिल होते हैं, जैसा कि हम इंसानों में होते हैं। नाजरीन, अब आते हैं इस बात की तरफ कि आखिर ये कैसे पता चलेगा कि फला इंसान पर जिन्न काबिज है। तो नाजरीन, कुछ निशानियां ऐसी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझ जाता है कि फला शख्स पर जिन्नात का असर है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी खास बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद तो कुरान पाक से साबित है। आज की वीडियो में हम आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से भी तफसील से बताएंगे, और जिन्नात के हवाले से कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें भी बताएंगे। नाजरीन, मुआशरे में एक ये बात फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती हैं। कम पढ़ी लिखी और कम अकल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग में बिठा लेती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम की बीमारी कुछ ज्यादा पाई जाती है, और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमजोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि जिन्नात औरतों पर ज्यादा हावी होते हैं, और जिन्नात के जुल्म और सितम का 90% शिकार औरतें ही होती हैं। और इसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बगैर किसी उजर के रमजान के रोजे ना रखना, बेपर्दगी के साथ रहना, या बहुत बारीक लिबास पहनना, खुशबू लगाकर घर से बाहर जाना, गाना सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज्यादातर बरहाना यानी नंगी हालत में रहना, और ज्यादा देर तक बालों को खुला छोड़कर बैठना। इन सब कामों की बिना पर जिन्नात औरतों पर हावी हो जाते हैं, और ये जिन्न औरतों से हम बिस्तरी भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से बदकारी होते हुए देखती हैं, कभी रिश्तेदार की शक्ल में, या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभी किसी गैर मर्द को देखती है। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशान भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि उनको दिन को या रात को लेटे हुए कभी भी कोई पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब उस किस्म के जिन्नात का असर होता है जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा शौहर बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद ना करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी कमियां हैं। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो बरहाना यानी नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला जरूरत बैठे रहते हैं, ज्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा करते हैं। नाजरीन, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से
जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लें, ताकि जिन्नात आपको बरहाना हालत में ना देख सके। नाजरीन, एक हदीस पाक का मफहूम कुछ यूं है कि अगर इंसान बैतुल खला यानी बाथरूम जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसके जिस्म के खास हिस्से जिन्नात से छुपे रहते हैं। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज में बात ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम ले लिया करें। हो सकता है कि उस जगह पर कोई जिन्नात हो और आप उन्हें परेशान कर बैठे और यूं वह आपसे बदला लेने पर उतर आए। बैतुल खला जाने से पहले मसनून दुआ जरूर पढ़ें, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बरहाना हालत में ना देखें। ऐसा करने से जिन्नात आपसे ताल्लुक बनाने की और आप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। नाजरीन, याद रहे कि बताई गई निशानियां जरूरी नहीं कि जिन्नात ही की वजह से हो, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती हैं, उन पर ना तो जादू होता है और ना ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वह किसी वहमी बीमारी का शिकार होती है या फिर हिस्टेरिया का शिकार होती है। नाजरीन, खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टेरिया का शिकार होती है और याद रहे कि उसकी भी ज्यादातर निशानियां ऐसी है जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। नाजरीन, अगर आप किसी ऐसे पुराने घर में दाखिल हो रहे हैं जिनमें अभी तक काफी अरसे से कोई नहीं गया है, बहुत ही दिनों से वो घर बंद है और आपने उसे खरीदा है, या किसी भी तरीके से आप उस घर में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस घर में जाने से पहले दरवाजे को खोलने से पहले आप उस पर 3 बार दस्तक लाजमी दें, या फिर दरवाजा खोलकर बिस्मिल्लाह के साथ दाया पाव उस घर में रखें, क्योंकि हो सकता है कि उस घर में जिन्नात ने बसेरा कर लिया हो या जिन्नात के बच्चे वहां हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही सीधा अंदर चले जाएं और आपकी वजह से उन्हें तकलीफ हो और फिर वो आपसे बदला लेने की कोशिश करें। तो सबसे पहले इन बातों का ख्याल जरूर रखें। नाजरीन, ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि जैसे हमने आपको बताया कि उनमें भी मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब होते हैं। जैसे इंसानों की जिंदगी है वैसे ही जिन्नात की भी जिंदगी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों से उन्हें छुपा कर रखा है। तो नाजरीन, जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। और जैसे इंसानों के अंदर ईमान वाले भी होते हैं और गैर ईमान वाले भी होते हैं, वैसे ही जिन्नात में ईमान वाले भी हैं और गैर ईमान वाले भी। जिन्नात कबीलों के सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देते हैं। जिन्नात भी रोना, धोना, खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बातों एहसास रखते हैं। नाजरीन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन्नात का वजूद का जिक्र कुरान पाक में भी हुआ है और एक पूरी सूरती जिसे सूरह जिन्न के नाम से जाना जाता है। इसी तरह मस्जिद जिन्न मस्जिद हराम के शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े इस्लामी तारीख की अजीम यादगार समझी जाती है। तारीख की किताबों में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, लेकिन इसकी शोहरत की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात का इस्लाम कबूल करने का वाक़या है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिदुल हराम के शुमाल में 3000 मीटर के फासले पर, जहां आज मस्जिद जिन्न मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुना। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाब ही दिए। नाजरीन, अब हम दोबारा तरतीब से आपको उन 5 औरतों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर बैठने वाली औरत।
नंबर 2 बेपर्दगी के साथ रहने वाली औरत। नंबर 3 गाने सुनने वाली औरत या नाच गाने में ज्यादा दिलचस्पी लेने वाली औरत। नंबर 4 खुशबू लगाने वाली औरत। नंबर 5 ज्यादातर बरहाना हालत में रहने वाली औरत। तो नाजरीन, जिन्नात का होना बरहक है और जिन्नात इंसान को कुछ लतों में तंग भी करते हैं और उन पर कब्जा भी करते हैं, जिनके बारे में हमने आपको तफसील से बताया है और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए हैं। जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत ही अहम हैं, लिहाजा उनका एहतमाम सुबह शाम करें और जब भी किसी वीरान जगह से गुजरे तो दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ें। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की बुराई से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।